ओके आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ लाइट रॉड, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ स्पेशल केस, स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नाउ चलिए हम थोड़ा इस पे डिटेल में बात करते हैं। हाँ जी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ लाइट रॉड। पहले देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो इससे पहले जो सिचुएशन हमने पढ़ा था वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ अ स्ट्रिंग। बात आता है कि स्ट्रिंग और रॉड में फर्क क्या आता है। देखिए स्ट्रिंग और रॉड में जो फर्क मेन जो हमें यूज करना है या जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि स्ट्रिंग का लेंथ छोटा हो सकता है। हाँ जी, छोटा हो सकता है। उसका मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ये होता है कि अगर टेंशन 0 हो जाए, राइट। दैट मीन्स कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो वो टाइट है और उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहेगी ना। अगर रॉड के केस में आए ना तो इसकी लेंथ जो है ना ही बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग के साथ क्या है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है कि उसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, घट सकती है, स्लैग हो सकता है, और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है या कंडीशन होगी कि उसका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। नाउ व्हेन इट्स कम्स टू रॉड तो इसका लेंथ ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड ऑल जो उसका प्रॉपर्टी है उसकी वजह से क्या होता है कि टेंशन जो है वो अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर लेता है। एनीवे हमें इतना ध्यान रखना है कि रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती इन आइदर केसेस। होगा क्या कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन बदल जाता है। नाउ इन केस ऑफ स्ट्रिंग हम लोग जो ध्यान देते थे वो दोनों बातों पर, पहला तो थ्रू आउट द मोशन टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, या उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है जो कि हमने देखा था टॉप पे आया था, तो वो आपने जस्ट एट अ पॉइंट एट अ लोकेशन हमने जस्ट 0 करा था, बाद बाकी ग्रेटर देन 0। एनीवे हमें क्या है कि इन केस ऑफ रॉड जो है ना इसमें टेंशन का ऐसे बोलिए कि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, और से कि एक रॉड से एक बॉब को हम लोगों ने अटैच कर रखा है। हाँ जी, ये लाइट रॉड है और लेंथ है। और कंसीडरिंग कि इसकी जो भी स्पीड, हम ऑफ कोर्स इसकी एनालिसिस करने वाले हैं, से इस पॉइंट को हम लोगों ने ए लिख रखा है। देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी अदर लोकेशन P पर थीटा पर एनालाइज करने की बात कर रहे हैं तो नो डाउट हम लोग ये सब चीजें लिख सकते हैं। एज इन मैं बोलूंगा कि जो डायनेमिक्स है या आप जो एंगल्स हैं, फोर्स वाली इक्वेशन आप लिख जरूर सकते हैं। आप इस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स हम लोग टेंशन भी लिखेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखेंगे, बट मैं ये बोलूंगा ना कि ये इक्वेशन हमने स्ट्रिंग में इस वजह से भी यूज करा था कि ये टेंशन की सबसे जो मिनिमम वैल्यू है बस वही 0 हो और बाद बाकी ग्रेटर देन 0 हो, सो दैट कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, राइट ना। दूसरा, अगर ये मोशन हो तो जो भी इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। पहला, स्ट्रिंग के केस में टेंशन भी फुलफिल होना चाहिए एंड एनर्जी। यहां पर क्या है, टेंशन का कोई टेंशन नहीं लेना है, आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए। तो चलिए अगर हम लोग लिखें तो मैं 2-3 इंपॉर्टेंट लोकेशन लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये है B है और ये C है, तो अगर हम लोग इस पार्टिकल को C तक पहुंचा दे, ध्यान रखें क्या है ना, अगर ये रॉड है तो अगर इसमें वेलोसिटी होगा तो ये मोशन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ना ही बढ़ेगी और ना ही घटेगी। सो हमें क्या करना है कि टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचा दीजिए। मतलब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम जो सिचुएशन है वहां पहुंचा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। एनीवे मिनिमम भी सही लेकिन वहां पहुंचना तो चाहिए। सो आवर टारगेट इज इन केस ऑफ लाइट रॉड, लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं लिखता हूं, इन
केस ऑफ लाइट रॉड, हाँ, टेंशन में टेंशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, हाँ जी, बट हाँ लेंथ रिमेन व्हाट फिक्स्ड या कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, हाँ जी। एंड सो कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हाँ, बॉब या मास मस्ट रीच एट वेयर सी। देखिए अगर वो सी तक पहुंच जाएगा तो वो कंप्लीट कर लेगा। एंड हमें क्या बोलेंगे, हम जान रहे हैं कि इस दौरान जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं, मींस व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बाकी एयर रेजिस्टेंस ये सब हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एंड U प्लस के और U प्लस के, वैसे तो कंजर्वेशन आप किसी भी दो पॉइंट में लगा सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट द मोशन ये आपका कंजर्वेशन रहेगा। थिंग इज कि हमें A से C लगाते हैं क्योंकि C तक पहुंचाना है। नाउ जनरली लोएस्ट पोजीशन को ही हम लोग U, हाँ, ग्रेविटेशन का जीरो मानते हैं। यहां के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो आई होप कि हम समझ रहे हैं कि ये जो हाइट आएगा वो आपका 2L होगा, तो ये तो जीरो हो गया, हाफ m एंड U स्क्वायर, U जो है m g एंड L लिखेंगे तो 2L, सॉरी हाइट लिखिए, चलिए मैं hc एक बार लिख देता हूं, एंड हाफ m एंड कम से कम जीरो, जस्ट पहुंचा रहे हैं, ध्यान से, हाँ जी, vc जस्ट हम लोग जीरो कर रहे हैं, बहुत क्या बोलेगा, जस्ट वहां पहुंच जाए। एनीवे अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो ये आ रहा है हाफ m u स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये मिनिमम वाली कंडीशन है, बिल्कुल ये मिनिमम, ऑफ कोर्स हम लोग लिखते भी हैं कि ये मिनिमम कितना चाहिए। तो u की वैल्यू अगर लिखेंगे तो दिस इज m g एंड 2L, m से m तो कैंसिल हो रहा है और u की वैल्यू देखिए, दिस वैल्यू इज रूट अंडर 4gl। हाँ, नाउ अगर इन केस ऑफ रॉड या लाइट रॉड, ध्यान से इसका मास हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो उनका भी हम लोग काम कर सकते हैं, बट फिलहाल ये हमारे लिए लाइट है। एनीवे यहां पर क्या आ रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 4gl दे देंगे तो ही ये कंप्लीट कर जाएगा। बट इन केस ऑफ हम लोगों ने देखा था ये स्ट्रिंग क्या था कि लोएस्ट पॉइंट पर 5gl चाहिए था, तब जाके वो कंप्लीट कर पाता। नाउ बात आता है रॉड में और स्ट्रिंग में रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर लेंथ इसका ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, तो हमें टेंशन का कोई इक्वेशन ही नहीं लिखना है। द ओनली कंस्ट्रेंट या रिक्वायरमेंट जो वेलोसिटी के है। नाउ ऐसे और भी जो केसेस है ना, हम आपको एक बार बात करते हैं, देखिए आगे चलते हैं ना। देखिए हम लोग ऐसे ही एक और क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं और आप लिखते हैं अ बॉब इज अटैच्ड टू अ लाइट स्ट्रिंग, हाँ जी, है ना, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, हाँ, गिवन वेलोसिटी रूट अंडर 4gl
एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। देखिए बात ऐसा कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने देखा कि रूट अंडर 5GL चाहिए था स्ट्रिंग के केस में और 4GL आया रॉड के केस में। अब सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग स्ट्रिंग ही लाइट लिख दिया है, मतलब उसका भी हम लोग मास नहीं लेंगे, वैसे स्ट्रिंग को हम लोग मासलेस और क्या बोलोगे इनएक्सटेंसिबल मानते ही हैं। एनीवे उसके लोएस्ट पोजीशन पर 4GL दिया गया है। देन जो डिस्कशन है वो ये है लोएस्ट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बिल्कुल। सर्कुलर मोशन, हाँ जी। देन फाइंड द, चलिए एक दो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंगुलर पोजीशन वेयर बॉब या पार्टिकल लूजेज इट्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, हाँ जी। वो पूछ रहे हैं कि कहां पर जाके, बोल ही रहे थे कि रूट अंडर 5GL चाहिए आपको किसके लिए, स्ट्रिंग के केस में, और रॉड के केस में आया था 4GL। एनीवे बोल रहा है कि 4GL ही दे दिए तो स्ट्रिंग वाला कंप्लीट नहीं कर पाना चाहिए, हाँ, और वही चीज हमसे पूछा जा रहा है। नाउ और कुछ बातें डिस्कस फर्दर मोशन एंड हेंस और अदरवाइज, हाँ जी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉब ड्यूरिंग मोशन, हाँ जी। देखिए बात सिंपल है, बोला है कि इन केस ऑफ स्ट्रिंग अगर हम लोग रूट अंडर 4GL वेलोसिटी दे देते हैं, हाँ जी, तो ऐसा करने से ये होने वाला है कि आपका सर्कुलर मोशन लूज करेगा, और अगर सर्कुलर मोशन लूज करेगा तो आखिर वो कहां पर लूज करेगा, पहले तो वो बात है। और दूसरा उसके आगे का जो डिस्कशन है मोशन का वो भी अपने से पूछा गया है, हम लोग देखते हैं। वैसे कुछ न्यूमेरिकली या फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोगों ने बोला है कि आखिर आगे चल के वो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, समझ रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए अगर मैं लिखूं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हाँ, मैं एक सर्कल पहले ड्रॉ ही कर डालता हूं। और इस तरीके से हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियली ये है तो ये स्ट्रिंग, बट वेलोसिटी दिया गया है 4GL, हाँ। और हम लोग कुछ स्टैंडर्ड जो हमारा लोकेशन है उसको भी मैं ड्रॉ करता हूं, हाँ। ना देखिए, अगर लास्ट डिस्कशन आप लोग देखे होंगे, ध्यान है तो हमने ये बात करा था कि टिल 90 तो टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता है इन एनी केस, समझे, इक्वेशन लिख के भी। चलिए अगर आप उसको यूज करें नहीं भी करें तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि चलिए किसी लोकेशन पर हमारा टेंशन जीरो हो रहा है और उस लोकेशन को अगर हम लोग P बोल रहे हैं, हाँ ध्यान से, टेंशन जीरो हो रहा है, वेलोसिटी नहीं, से वेलोसिटी V अगर है, ये एंगुलर पोजीशन को हम लोग थीटा मान लेते हैं, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर डिस्कस करेंगे तो mg नीचे आएगा, बिल्कुल, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी, हाँ अभी तक अगर लूज नहीं करा है तो यहां तक होना चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। आइए, तो इस लोकेशन पर अगर ये थीटा है तो आप समझ रहे हो कि हमें ये वाला भी एंगल थीटा लिखना पड़ेगा, हाँ। और अलोंग द रेडियस सेंटर लिखेंगे तो हमारा mg का भी कंपोनेंट आ जाएगा, एंड विच इज mg एंड कितना cos थीटा, ध्यान दीजिए।
यहां से आप एक ऐसा काम करिए, परपेंडिकुलर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले अगर मैं लिखता हूं एट P, हाँ, तो अलोंग सेंटर हम लोग बात कर रहे हैं T प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ जी, नाउ टेंशन की वैल्यू को हम लोग 0 बोल रहे हैं। बिल्कुल, टेंशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ स्लैक कर जाएगी, हाँ, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंड ये आगे जो है सर्कुलर मोशन की गारंटी खत्म। मतलब सर्कुलर मोशन तभी तक होना चाहिए या रहेगा जब तक कि ये लेंथ कांस्टेंट रहे। दिस इज द मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट या कांस्टेंट। एनीवे, हम लोग यहां का टेंशन को 0 मान रहे हैं, तो दिस वैल्यू इज mg cos थीटा इक्वल्स टू m एंड हाँ v, यही का वेलोसिटी अपॉन l। m से m को कैंसिल कर लीजिए, एंड जो वेलोसिटी आ रहा है p का, हाँ, जिसको हम लोग लिख रहे हैं lg cos थीटा, lg एंड cos थीटा, हाँ, lg या gl जो भी लिखें, रूट अंडर, राइट। नाउ अब नेक्स्ट बात में क्या बोल रहा था कि एक तो हमारा ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है और दूसरा हमारा से, हाँ, तो अगर हम लोग हाइट लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हाइट जो आएगा आपका O से M, ये L है तो O से M आ जाएगा L एंड व्हाट cos थीटा। एंड अगर आप इस P की पूरी हाइट की बात करेंगे तो वो इतना आएगा HP, बिल्कुल। एंड एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग ज्यादातर लोएस्ट पॉइंट को 0 मान लेते हैं, रेफरेंस। नाउ आते हैं, अगर ऐसा लिखा जाए तो हम से लोएस्ट वाले पॉइंट को हम लोग ये मानते हैं तो ए ही लिखते हैं, है ना। तो ए और पी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ जी, U प्लस के, मैं बोल तो रहा हूं कि ये तो कंजर्वेशन किसी भी दो लोकेशन के बीच में एप्लीकेबल है, हाँ, ड्यूरिंग दिस मोशन कहीं से भी। तो हम लोग अभी ए और पी के बीच में लिखिए, इसको 0 और हाफ m u स्क्वायर, हाँ जी, u की वैल्यू गिवन है अपने को 4gl, सॉरी ये रूट अंडर होना चाहिए, है ना, बिल्कुल 4gl। आइए, u m g एंड दिस इज hp एंड हाफ m एंड v, हाँ, नाउ v की वैल्यू रखिए, यहां पर u की वैल्यू रखिए। फिलहाल हमारा m जो है सभी जगह से कैंसिल हो रहा है, तो दिस वैल्यू इज 4gl बाई 2 आ गया, दिस g hp l प्लस l cos थीटा, l प्लस l एंड cos थीटा प्लस 1/2 और v जो आ रहा है gl cos थीटा, लिखते हैं gl एंड cos थीटा, हाँ जी, है ना। 1 2 जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, समझ रहे हैं। ये अपने को 1 मान लीजिए जो गिवन है ना। तो ऐसा है, आप देखिए GL तो कैंसिल ही हो रहा है, सभी टर्म में है, तो आप GL को हटा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इधर आ गया 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, इसको इधर लाएं तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आ रहा है 3/2 कॉस थीटा, और यहां से आपका कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा इज 2/3। हाँ, देखिए अगर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगुलर पोजीशन थीटा इज कॉस इनवर्स विच इज 2/3। हाँ, कॉस थीटा 2/3। एनीवे कॉस थीटा है तो साइन थीटा, दिस थीटा सब जरूरत पड़ेगा तो निकाला जा सकता है ना। देखिए यहां तक जो बात हुआ है कि इस लोकेशन पर टेंशन आपका 0 हो गया, बिल्कुल। अब बात को ध्यान दीजिए, एक काम हमारा हो गया। हाँ, अगर उस लोकेशन की वेलोसिटी पूछेगा तो आप वीपी लिख सकते हैं, और वीपी की वैल्यू आप लिख सकते हो कि GL एंड कॉस थीटा जो आ गया वो 2/3। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं वीपी, एनीवे, है ना।
वीपी आपका है, आप चाहें तो यहीं पर भी लिख सकते हैं 2/3 GL, हाँ बिल्कुल, cos थीटा की वैल्यू 2/3। नाउ बात ऐसा है कि अगर ये टेंशन यहां 0 हो गया तो अब ये ऐसा सिचुएशन है कि एक पार्टिकल है, हाँ हवा में है, मतलब अंडर ग्रेविटी, और वो कुछ एंगल पर है। ध्यान दीजिए, मैं इसको और थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखिए, ये किसी एंगल पर एक पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका मोशन कैसा होता है, आई होप आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। हाँ, और थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ड्राइंग का। ये अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ये एंगल इसका अगर ये थीटा माना जाए, हाँ, तो इसका जो मोशन है वो करीबन आपका, हाँ जी ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये P से लेकर और आगे का मोशन इसका पैराबोलिक है जब तक कि ये इस लोकेशन से अगेन ये टाइट ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो अगर आप बात करोगे ना तो मैक्सिमम हाइट इसका ये P नहीं है, ये कहीं ये हाँ, ये जो आ रहा है लोकेशन, मैं उसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं। ये जो लोकेशन आ रहा है, हाँ, मैं अगर उसको n बोल रहा हूं तो वो n जो है वो हमारा मैक्सिमम हाइट है ड्यूरिंग दिस मोशन। मतलब अब ये है कि इसके बाद, हाँ जी, इस लोकेशन के बाद ये जो बॉब है, नो डाउट ये स्ट्रिंग से अटैच है लेकिन लेंथ छोटी हो चुकी है, उसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि वो अंडर ग्रेविटी आपने फेंक दिया है, मतलब मोशन प्रोजेक्टाइल। नाउ अगर आप जो एंगल डिनोट करें आप उसको देखिए, ये थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आएगा, तो अगेन ये एंगल थीटा ही है। क्या हो गया है ना, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान है तो हम लोग ये तमाम चीजें आपका बाकायदा लिख सकते हैं और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता भी सकते हैं। दिस इज पॉइंट P एंड ये आपका फर्दर हम लोगों को एनालाइज करना है। दिस एंगल इज अगेन थीटा ही आया है, जिसका कॉस थीटा की वैल्यू आपको पड़ता है 2/3, तो साइन थीटा एंड ऑल हम लिखते रहेंगे। नाउ बात आती है कि इसकी इसी लोकेशन को हम लोगों ने n बोला है, तो ये जो h मैक्सिमम आता है, हाँ, तो ये प्रोजेक्टाइल का है। तो फॉर अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल लिखें, दैट इज, हाँ, आफ्टर P, हाँ, टेंशन बिकम व्हाट, 0, तो हम H मैक्सिमम समझते हैं। अगर किसी को ध्यान है तो ठीक बात है, नहीं ध्यान है तो आप लिख लेना। क्या होता है V परपेंडिकुलर, मतलब V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट 2 एंड G। हाँ जी, आप लिखिए। नाउ V की वैल्यू आपको पता है, ये पता है, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखते हैं 2G एंड G, सॉरी 2/3 GL ना, 2/3 GL और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। हाँ, ये आपका आया है, क्यों? क्योंकि V जो है वो हमारा 2/3 GL है, बिल्कुल, ये तो cos थीटा है। हाँ, और उससे हम वैल्यू पुट करें हैं, तो H मैक्सिमम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए लिख रहे हैं। लिखिए, यहां से अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो ये आ रहा है, G से G तो कैंसिल ही हो रहा है, आप उसको हटा सकते हैं। 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, 1/3L, हाँ जी, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, 1/3L, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, चलिए 1/3L,
ये हो गया 9 - 4/9। हाँ, ये आ रहा है 5L/27। ये आया है H मैक्स। ध्यान से, ये तो फॉर प्रोजेक्टाइल है, फॉर प्रोजेक्टाइल है। हाँ जी, ना थोड़ा अगर ध्यान से, थोड़ा ये वाला आफ्टर P है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला आप अभी तक लिखे हैं, जो हम लोग इसको बोल रहे हैं वो ये है आपका H मैक्स प्रोजेक्टाइल के लिए। हाँ, नाउ अगर हम लोग पूरा यहां से लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये लाइन उससे भी ऊपर है। हाँ, और हमें ये पूरा यहां से लेकर और ये पूरा लिखना है, और दिस वैल्यू इज H मैक्स। हाँ जी, ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय दिस बॉब ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो ये L cos थीटा यहां तक तो था सर्कुलर मोशन, उसके बाद ये इतना जो गेन करा है वो बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड आप ये तीनों लिखेंगे, क्या है, एंड दिस इंप्लाइज, अगर हम लोग H मैक्स की बात करेंगे तो दिस इज L प्लस L cos थीटा और प्लस H मैक्स। हाँ जी, आप cos थीटा लिख ही चुके हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं 5L/27। सिंप्लीफाई करा जाए, चलिए 27, हाँ ये आ गया 27 प्लस 18 प्लस 5। हाँ जी, L तो है ही, एंड दिस वैल्यू इज 40L/27। देखिए, मैं आंसर पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता कैसा आया है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि इनिशियल वैल्यू कैसी आएगी, बट फिर भी दिस इज द डिस्कशन ऑफ मोशन। अगर वो लूज करता है तो हमारा क्या होगा, समझ रहे हैं आप? एक बार वापस से मैं दिखाता हूं। देखिए, अगर यही रॉड रहता ना, व्हाट हैपन कि ये यहां तक तो जाता, तो टेंशन इसको नीचे की तरफ या टुवर्ड सेंटर, और इसके बाद ये गिरना चाहता, तो वो क्या होता है कि टेंशन अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा। मतलब अब वो इनवर्ड ना लगे कि किधर, अपवर्ड या आउटवर्ड हम लोग बोले, है ना, तो वो टेंशन का डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा और ये इसको कंस्ट्रेंड में रखेगा कि आप मोशन करेंगे तो आपका लेंथ फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन ही करिए ना। यहां पर क्या हुआ कि अब ये चाह रहा है कि छोटा हो जाए, तो स्ट्रिंग को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? सो अगर आपको यही क्वेश्चन देके और बोल दे कि ये रॉड है, और तो फिर ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द लोकेशन वेयर टेंशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बिल्कुल दिस इज द सेम कंसेप्ट एंड सेम आंसर, राइट? नाउ कुछ और भी ऐसे केसेस बना दिए जाते हैं जिसको कि हम यही सब अप्लाई करके और बाकायदा आंसर भी एग्जैक्टली आप वही लिख सकते हैं। चलिए हम आगे कुछ ऐसे केसेस को भी देखते हैं।